हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे। इतना जल्दी कहाँ कोई जाए, क्या करे। हमारा 3 पीढ़ी बीत गया है। पैसा समय पर नहीं मिला है। किसी आदमी को नौकरी करा के 30 साल के बाद पैसा दीजिएगा और उसके बाद कहिएगा घर छोड़ के निकल जाइए। बाबा काम किए, बाबूजी काम किए, हम काम किए और एकाएक बोला जा रहा है घर आप खाली कीजिए। तो बीटा अंचलाधिकारी द्वारा अवैध घोषित किया गया है एक नोटिस जारी करके, जबकि हम लोगों को अपना आवंटित आवास है, मैनेजमेंट का चीज है। सर्विस हम लोगों की छूट गई, सरकार तो इसके आगे हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। आज तो बेड पे पड़े हुए, वो यहाँ भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कि हम लोग वैध है, हमको अवैध क्यों कहा गया भाई, कैसे अवैध है आप हमको बताएं। नमस्कार, टीवी 24 बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सत्येंद्र। अभी हम पहुंचे हैं पटना से सटे बिहटा में और हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये लोग चीनी मिल के क्वार्टर में रहते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ये लोग अवैध रूप से रहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम लोग वैध रूप से रह रहे हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पहले जो माता पिता थे, वो लोग काम करते थे, उनका जो पैसा बकाया भी है और हम लोग उसमें रह रहे हैं। क्या कहिएगा सर, क्यों आप लोग आज धरना पे उतर गए हैं? हम लोगों को बीटा अंचलाधिकारी द्वारा अवैध घोषित किया गया है एक नोटिस जारी करके, जबकि हम लोगों को अपना आवंटित आवास है, मैनेजमेंट का चीज़ है। मैनेजमेंट हमको आवास आवंटित कर रखा है। हम लोग आज 50-60 वर्षों से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी हमारा यहाँ पे है और आज हमको अवैध कहा जाता है। तो हम अपना वैधता का प्रमाण देने के लिए अब पदाधिकारी से और प्रशासन से अपना ग्रीवांसेस को रखेंगे कि हम लोग वैध है, हमको अवैध क्यों कहा गया भाई, कैसे अवैध है आप हमको बताएं। तो कैसे वैध है? आप लोगों के पास क्या क्या? हमारे पास आवंटित आवास है, हमारा कर्मचारी का सारा पैसा बकाया है, जो जिसके खिलाफ हम लोग 2015 में हाईकोर्ट किए हुए हैं। अभी उस केस का कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और कोर्ट के मतलब ये अवहेलना करके और ये लोग नोटिस जारी कर रहे हैं खाली करने के लिए। जबकि नोटिस मैंने भी पढ़ा है, उसमें है कि आज खाली कीजिए, नहीं तो हम लोग बलपूर्वक जो है खाली करवाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों के पास क्या क्या है अभी प्रूफ में? अभी हाथ में क्या क्या है, थोड़ा दिखाइए। यह एक तुगलकी फरमान है जो 7 दिन के अंदर में बिना कोई जानकारी दिए हुए हमको इंडिविजुअल नोटिस भी नहीं किया गया है, दीवार पे कहीं कहीं ले आके चिपका दिया गया है और 7 दिन के अंदर में बलपूर्वक खाली करने का बात आ रहा है। जबकि 2015 में बीटा सीओ के द्वारा इस एरिया के नापी करके सीमांकन किया गया था, उसमें इनका एरिया जो है 23 एकड़ 78 डिसमिल चिन्हित किया गया था। बाकी का जमीन जो है डोर टू डोर सीओ साहब घूम करके और 88 आवास को वैध घोषित किया था कि ये लोग के पास आवंटन है और ये लोग वैध तरीके से रह रहे हैं। उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से सरकार के क्या मंशा लेकर के आया है, दोहरी नीति के तहत हम लोग को खाली करना चाहता है। नहीं, आवंटन ये आवंटन का पेपर है, आवंटन पेपर है, आवंटन का है ये। कितने दिन से आप लोग रह रहे हैं? अरे हमारे तो पिताजी भी थे सर, 70 जी 80 हमारा सर 67-68 हो रहा है। 67 साल तो इनका ही उम्र हो रहा है। क्वार्टर आपके सर, पिताजी से हाँ बिल्कुल, 3 पीढ़ी हम लोग यहाँ हैं। 70-80 साल से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं और अभी तीसरा पीढ़ी हम लोग का जा रहा है, लेकिन बिना तरीके से, बिना फर्जी सूचना के और एकाएक बोला जा रहा है घर आप खाली कीजिए। अब इतना जल्दी कहाँ कोई जाए, क्या करे। कुछ आप लोग क्या कीजिएगा? अभी आज तो सूचना मिला है कि आज खाली करवाने का जो है नोटिस दिया। हम लोग को जो सरकार से 2015 में जो हम लोग ने आगे हम लोग सरकार से अपना मांग को रखे हैं। सरकार अगर नहीं मानता है, हमको यही कहना है कि हमारा कोर्ट के आदेश आने तक इस प्रक्रिया को रोका जाए, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट का आदेश आएगा या सरकार का कोई प्लानिंग होगा, हम उसको मानेंगे, सर स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी को जो खुद अवैध है और हमको अवैध घोषित कर रहा है, इसको कतई नहीं मानेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं बाबा, बोलिए। हमारा 3 पीढ़ी बीत गया है। बाबा काम किए, बाबूजी काम किए, हम काम किए और आज तक एक नया पैसा हमको नहीं मिला है और ना हमको पेंसिल भी बनाया है अभी तक ले। आपके कौन काम करते थे? हम डोर अटेंडेंट का पोस्ट। अच्छा, आप खुदे काम करते थे चीनी मिल में? हाँ, चीनी मिल में बाबा काम किए, बाबूजी काम किए, हम काम किए। 3 कुर्सी से काम हम किए हैं। हमारा एग्रीमेंट करता है वो कि आपका जब तक ले हमारा सीजन चलेगा या कंपनी चलेगा तब तक ले हम आपको रखते हैं। एग्रीमेंट होता है 60 बरस के लिए। उसी के आधार पर हमने बैठा रह गया आज तक। तो हमारी जितनी वेतन है उस समय देते, ले फिर ताला नहीं लगाया। 90-91 में फैक्ट्री को बंद कर दिया। सुशील कुमार मोदी ने फैक्ट्री को बेच भी डाला, फिर भी हम लोग 99 में काम किए 4 महीना सुशील मोदी के कहने पर। उसका भुगतान आप लोगों को नहीं किया गया? नहीं किया गया है, कोई भुगतान नहीं। तो इधर देखिए, इधर में महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं से भी बात हम करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? मुस्तरी बेगम।
कितना दिन से आप लोग यहाँ रह रहे थे? हम लोग के तो रहते हुए ससुर थे, वो गुजर गए। यहाँ पर कंपनी में इलेक्ट्रिक थे, इंचार्ज थे, वो भी गुजर गए। और हमारा आदमी के काम था तो सीजन में बंद हो गया, वही के सब लोग हम लोग यहीं पर रह रहे हैं। और तो अब आप लोग क्या कीजिएगा आगे? आगे आप लोग क्या कीजिएगा? सुनिए, हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे। पैसा समय पर नहीं मिला है, किसी आदमी को नौकरी करा के 30 साल के बाद पैसा दीजिएगा और उसके बाद कहिएगा घर छोड़ के निकल जाइए, कभी नहीं निकलेंगे, बोल दीजिएगा। आपके कौन काम करते थे चीनी? मेरे ससुर काम करते थे, तो उनको पेमेंट नहीं मिला था? नहीं मिला था। और नौकरी करवा के 30 साल के बाद पेमेंट मिला है। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? 30 साल के बाद पैसा कोई हमको देगा तो पैसा से क्या खरीदेंगे? कुछ नहीं ना खरीद। शादी ब्याह भी आप लोगों का यही हुआ? यही हुआ है शादी ब्याह। अब कहाँ जाइएगा, यही कहना आप लोगों का? हाँ, हम क्या कहीं बोल रहे हैं? इधर आ जाइए। कभी नहीं घर छोड़ेंगे। हमारे ना ससुर तो जी हम सरकार 1934 घर दे। हमारे ससुर जी यहाँ पे नरसिंह प्रसाद यहाँ पे 1934 से ही काम करते थे, बड़ा बाबू थे शुगर के। उसके बाद हमारे हस्बैंड 1976 से यहाँ पे कैजुअल पे थे। 1986 से वो यहाँ पे परमानेंट हुए, सीजनल परमानेंट। ठीक है, 2008 से चीनी मिल बंद होने के बाद से इन लोग ऑफिस से हटा दिया गया इन लोगों के काम पे। अब बताइए, इतने आधी उम्र चली गई, सर्विस हम लोगों की छूट गई, सरकार तो इसके आगे हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। आज तो वो बेड पे पड़े हुए, वो यहाँ भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। 3 बेटी हैं यहाँ पे, जितने भी परिवार हैं, सब कर्मचारी के यहाँ दिक्कत है। सभी कर्मचारी है, सब कोई अनलीगल नहीं है। सब कर्मचारी सब कर्मचारी है, कोई अनलीगल नहीं है। अब नोटिस आप लोगों को पता चला कि खाली करना है। दीवार पे चिपका दिया गया है नोटिस, किसी को प्रॉपर्ली हाथ में देकर किसी से रिसीविंग नहीं करवाया गया है। अगर हमको कोई नोटिस देता है किसी भी कोई अधिकारी के द्वारा, तो अगर कोई नोटिस का हम रिसीविंग करेंगे तब ना हमको माने कि हम मेरे पास रिसीविंग आया। मेरा घर में ताला लगा हुआ है, हम ड्यूटी पे गए हुए हैं, कोई आया दीवार पे चिपका के चला गया। हम तो रात में 9 बजे ड्यूटी से आते हैं। मेरे दादाजी यहाँ पे नौकरी करते थे, उनको 70 में उनका नौकरी लगा है। 2009 में दादाजी का रिटायरमेंट आया है, लेकिन 1 रुपया बकाया राशि आज तक नहीं मिला। दादाजी दिन का बकाया राशि था? जब से नौकरी कर रहे थे, 90 में चीनी मिल बंद हुआ, उसके बाद 9 तक हमारे दादाजी का तो सचिवालय में ड्यूटी करते थे, ये जनरल मैनेजर के अथी में, सुरक्षा में, अधिकारी में। और हम लोग का डेरा अलॉटमेंट हुआ है। मेरा तो खैर 2008 में डेरा अलॉटमेंट हुआ है, जिसका हमारे पास पेपर भी पड़ा हुआ है। जितने भी हमारे परिवारजन है चीनी मिल में, इनका सबका डेरा अलॉटमेंट का पेपर जो बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया गया है कि आपके नाम से एक डेरा जो घर रहने के लिए दिया गया, आवास दिया गया है। तो हम लोग का उस टाइम के अनुसार अगर हम लोग का पेमेंट बनता, अभी के अनुसार तो हम लोग का पेमेंट जितना बनना था तो बन गया, लेकिन हम लोग का पेमेंट मिला नहीं। उस टाइम पेमेंट मिलता तो हम लोग कम से कम ज़मीन तो कम से कम खरीद लेते अपने लिए। आज अगर पेमेंट बाहर का ज़मीन 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, मेरा पेमेंट सरकार के यहाँ आज मेरा 50 लाख रुपया है, अब दे सकते हैं हमको कि हम ज़मीन खरीद लें। अच्छा, कोई नोटिस भी आप लोगों के पास? नोटिस जो चिपकाया गया था ना, नोटिस तो ऐसे रोड वहाँ पे दीवार पे चिपका दिया गया था। अच्छा। तो उसको नोटिस हमको पर्सनली कोई नहीं दिया गया है, नहीं मेरे घर के नाम से दिया कुछ भी, लेकिन दीवार पे चिपका। कितना संख्या में आप लोग हैं? कितना संख्या है आप लोग? श्रीपूजन नाम है। मिल में, चीनी मिल में काम करते हैं। अच्छा, आप भी काम करते थे? क्या करते थे चीनी मिल में? चीनी मिल में मजदूर, मशीन पर चीनी बनाते थे। पैसा आज नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप लोग यहीं रह रहे हैं उतना दिन से? हाँ, तो क्वार्टर में। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? चीनी मिल जब जिस साल बंद हुई, उस साल तक हम लोग के यहाँ हाजिरी बना हुआ है, लास्ट ईयर में। और हाजिरी बना हुआ है आप लोग का एकदम? जिस साल फैक्ट्री बंद हुई, उस साल हम लोग हाजिरी बनाए हुए, उसका सबसे नज़दीकी जो है प्रूफ है हम लोग के पास। हम लोग काम किए हैं फैक्ट्री में। उस समय उधर का जो डेरा तोड़ा गया, उसको मिनिमम टू मैक्सिमम 10 लाख रुपये से 60 लाख रुपये उसको दिया गया। अगर उसका वैल्यूएशन उस समय हम लोग को मिला रहता तो बोलिए बिफोर कितना हम लोग को डबल हुआ रहता, उतना हम लोग को मिलना चाहिए ना। आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अभी आज तोड़ने चाहिए और डेरा छोड़ने के लिए कुछ टाइम हम लोग को चाहिए ना। अनलीगल घोषित मत कीजिए। हम लोग 2 भाई थे, हमारे फादर इंजीनियर मोहम्मद इसराइल साहब थे, वो 60 ईयर बिफोर रिटायर कर, रिटायरमेंट के बाद भी उनको रखा गया।